बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं डाइनिंग आवर कुकिंग विद आसमा शाह। इस वीडियो में हम नॉन स्टिक तवे के साथ साथ सिल्वर, स्टील और लोहे के तवे को भी किस तरह से साफ़ किया जाता है ये टिप आपसे शेयर कर रहे हैं। इस चैनल पर मज़ीद रेसिपीज़ देखने के लिए नीचे ब्लैक सब्सक्राइब के बटन के साथ साथ अगर आप बेल आइकन को भी प्रेस कर देंगे ना तो नई अपलोड होने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले फ्री में मिल जाएगा। अच्छा, यहाँ नॉन स्टिक से मतलब आपसे दो वीडियोज़ हम शेयर करेंगे। अगर जैसे अभी ये कम मैला है तो इससे किस तरह से साफ़ किया जाता है, इसके साथ साथ अगर इससे भी ज़्यादा इसकी कंडीशन ख़राब हो चुकी है तो वो भी मैं आगे आपको दिखाऊंगी कि उसे किस तरह से ठीक किया जाए कि इस पर किसी किस्म के स्क्रैचेस ना पड़े। आधी चाय की चम्मच नमक और आधी चाय की चम्मच हमने सोडा मिक्स कर लिया था। ये मीठा सोडा है। चिकनाई को खत्म करने के लिए आपके पास जो भी साबुन या लिक्विड आप यूज़ करते हैं डिश वॉश के लिए वो डाल दें। लीमू का ताज़ा जूस, ये तकरीबन 1 से 2 टेबलस्पून हम इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आपके पास लेमन नहीं है तो आप इसमें 2 टेबलस्पून सिरका भी डाल सकते हैं। नॉन स्टिक तवे पे स्क्रैचेस ना पड़े सो हम ये स्कॉच ब्राइट के सब्ज वाले हिस्से को नहीं इस्तेमाल करें बल्कि नरम वाले फोम के हिस्से को हम आहिस्ता से रगड़ रहे हैं। नमक जो है इसके नशानात को खत्म करने में अहम किरदार अदा करेगा। 1 से 2 ड्रॉप्स हमने पानी भी डाला था। पानी की वजह से नमक बहुत जल्दी घुल के खत्म हो चुका है। तो अब इसमें स्क्रैचेस पड़ने का बिल्कुल भी डर नहीं है। जहाँ भी आपको महसूस हो थोड़े से नशानात ज़्यादा है तो आप सब्ज वाले हिस्से से हल्के हाथ से रगड़ सकते हैं। किनारों को हम अच्छी तरह से रगड़ सकते हैं क्योंकि उस पर देखिए स्टील वाली कोटिंग है ना, तो वो ख़राब होने का बिल्कुल भी अंदेशा नहीं है। तवे के किनारों को भी अच्छी तरह से साफ़ कर लेने के बाद अब हम इसे थोड़ी ज़्यादा लाइट में रखते हुए ध्यान से देख रहे हैं। जहाँ पे भी आपको महसूस हो कि कुछ भी निशानात हैं उन्हें आप बिल्कुल हल्के हाथ से इससे रगड़ सकते हैं, लेकिन आपने कोशिश करना है ज़्यादा प्रेशर या फिर ज़ोर लगा के इससे बिल्कुल भी आपने साफ़ नहीं करना। ये नॉन स्टिक तवा मेरे पास तकरीबन 3 साल से है। अमूमन वीडियोज़ में आप देखते होंगे। तो जनाब हफ्ते में एक बार मैं लाजमी इस नॉन स्टिक तवे को इसी प्रोसेस को रिपीट करते हुए अच्छी तरह से धो लेती हूँ तो ये तवा बिल्कुल साफ़ रहता है। अच्छा, तवा अगर बहुत ज़्यादा मैला हो जाए तो उसका तरीका भी आगे मैं आपको बताती हूँ किस तरह से साफ़ कर सकते हैं आप। यहाँ हमारी जिन बहनों के पास सिल्वर, स्टील या लोहे का तवा है और वो इसे साफ़ करना चाहती हैं वो भी तरीका आपको बता देते हैं। तो जनाब आपका इंतज़ार ख़त्म। सबसे पहले हमने मीडियम हाई हीट ऑन कर लेनी है। तवे को खूब अच्छी तरह से गर्म कर लेना है। ये देखें तवे में जो भी चिकनाई है ना वो ऊपर की सतह पे आ गई है। आपने देखा तवे को मैंने तसल्ली का मैला होने दिया ताकि हम इसकी वीडियो भी आपसे शेयर कर सकें। देखें गर्मा गर्म तवा जब हो चुका उसके बाद हमने चूल्हे से हटा लेने के बाद काउंटर पे रख लिया और आपने घर की कोई भी तेज़ छुरी ले लेनी है। आहिस्ता आहिस्ता से बिल्कुल आपने रगड़ना। देखिए हम ज़रा सा भी ज़ोर नहीं लगा रहे। इसके ऊपर जो भी कालक है ना वो सिर्फ खूब गर्म हो जाने की वजह से खुद बहुत उतरती जा रही है। सिर्फ हल्के से हाथ से आपने इसको इस तरह से टच करते जाना है। तवे के ऊपर मोटी खुरदरी सतह खुद बहुत से उतरती चली जाएगी, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आप छुरी का जादू चलाते रहें, यानी लगातार हल्का हल्का सा खुरच लेना है। जहाँ समझिए कि अब ये नहीं खुरच सक रहा इसका मतलब है तवा ठंडा हो चुका है। ये देखिए कितनी ज़्यादा इसके ऊपर से काली खुरदरी सतह उतर चुकी है। अब इसे मज़ीद साफ़ करने के लिए दोबारा से हमने मीडियम हाई हीट ऑन कर ली थी। अच्छी तरह से खूब तपा लिया। अब तवे पे जो काली सतह बाकी रह गई है ना उसे भी हम हल्के हाथ से खुरच रहे हैं। दरमियान का एरिया तो अच्छा साफ हो गया। अब हम किनारों को भी बिल्कुल नहीं बख्शेंगे। ये देखें आपको दिखाने के लिए मैंने बिल्कुल साफ प्लेट में ढेर सारी कालक तवे की इकट्ठी कर ली है ताकि आपको अच्छी तरह नजर आए। अब तवे की उल्टी सतह को भी हम अच्छी तरह से देख लेते हैं। देखिए इसके ऊपर भी अच्छी खासी मोटी मोटी खुरदरी सतह जमी हुई है। नहीं उतारना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर आप रोटी बनाएंगे ना तो इसमें जो मौजूद चिकनाई है उससे बहुत ज़्यादा धुआं बनेगा। अच्छा, इसमें मेहनत ज़रा भी नहीं लग रही, लेकिन अगर आपको महसूस हो रहा है कि अब ये साफ़ नहीं हो रहा तो इसके लिए बस यही टिप है कि दोबारा से आपने इसे हाई हीट पे खूब अच्छी तरह से गर्म कर लेना है। ये देखें बैक साइड्स के साथ साथ सामने की सतह भी जो है वो अच्छी खासी साफ़ हो चुकी है। अगर आप तवे को हफ्तावार या महीने में एक बार साफ़ नहीं करेंगे तो जब भी रोटी बनाएंगे ना तो उसके ऊपर ये जो ज़रात है ना आपको ब्लैक ब्लैक नज़र आ रहे हैं, ये सब रोटी के ऊपर हल्के हल्के से आपको लगते हुए महसूस होंगे और खाने में भी रोटी का जायका अच्छा महसूस आपको नहीं होगा। टाइम आ गया कि अब हम स्टील वूल का जादू जगाएं। सो इसके लिए आप कोई भी साबुन या फिर लिक्विड यूज़ कर सकते हैं। सिरका हम इस पे 2 टेबलस्पून डाल रहे हैं। इसके साथ ही मीठा सोडा डाल रहे हैं या बेकिंग पाउडर जो भी आपके पास है आप इसमें शामिल कर सकते हैं। हाथों पे किसी किस्म का ज़ख़म ना हो और ना ही स्टील वूल कहीं चुभे सो इसके लिए हम ग्लव्स का इस्तेमाल करें। बस हल्के हाथ से हम दरमियान से रगड़ते हुए पूरे तवे के साथ साथ स्पेशली कोनों पे भी तवे के हम अच्छी तरह से स्टील वूल से रगड़ाई कर रहे हैं।
यहाँ तकरीबन हमें 2 से 3 मिनट्स लगे हैं और तवे को हमने अच्छी तरह से वो जो कहते हैं ना मांज लिया है। तो बस इसी तरीके को अप्लाई करते हैं हमने तवे की बस सामने वाली सतह को अच्छी तरह से साफ़ कर लिया। पानी डाल के देखते हैं कि कोई जादू हो गया है या नहीं। अच्छा, ये तवे के मतलब मैं आपको बताऊं, ये तकरीबन 20 साल पुराना तवा है और अम्मी जान तकरीबन महीने में एक बार इसी तरह से इस तवे की सफाई करती थी। अब ये जो आपको छोटे छोटे ब्लैक निशानात नज़र आ रहे हैं ना, तो ये जनाब किसी तरह से जाने वाले नहीं। अगर आप कोई भी आपको वीडियो बताए कि टोटली बिल्कुल नए जैसा हो जाएगा तो आपसे झूठ बोलेगा, उसकी बात का आपने यकीन नहीं करना। ये छोटे मोटे निशानात रहेंगे। तवा तो खूब अच्छी तरह से साफ़ हो चुका। अब मैं आपको बताती हूँ, जो पहली बार आपने पहली और दूसरी रोटी बनानी है उसके लिए हल्का सा आपने ऑयल लगा लेना है। इसके बाद रोटी जो है वो आसानी से इसके ऊपर मूव कर सकेगी और हल्की सी भी नहीं चिपकेगी। 1 से 2 रोटियां बनने के बाद ना तवा बस आदी हो जाएगा कि हाँ मैं इसी काबिल हूँ कि मुझ पर रोटी बनाई जाए, और वो फिर रोटी को चिपकाएगा भी नहीं, आसानी से रोटी इसके ऊपर मूव कर सकेगी। चाय की छलनी अगर ख़राब हो जाए तो उसे फेंकने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इसे साफ़ करने की वीडियो भी आपसे हम शेयर कर चुके हैं। ऊपर आई बटन के साथ साथ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी आपको इसकी वीडियो मुकम्मल डिटेल के साथ मिल जाएगी। यहाँ मैं बता दी, चलो ये तवा तो सिल्वर स्टील का है ना, अगर आपके पास लोहे वाला तवा है तो इसी प्रोसेस को रिपीट करते आप उसे भी साफ़ कर सकते हैं। लेकिन नॉन स्टिक तवे में थोड़ी सी एहतियात करनी होती है। नॉन स्टिक तवे की दूसरी वीडियो आपसे शेयर करने के लिए तकरीबन 2 महीने तक मैंने इसे साफ़ नहीं किया ताकि खूब अच्छी तरह से ये मैला हो जाए। अच्छा, यहाँ पे भी हमने खूब मीडियम हाई हीट पे इसे अच्छी तरह से गर्म कर लिया। अब आपने देखा इसके किनारे बहुत ज़्यादा खुरदरी सतह आ चुकी है, ख़राब हो चुके हैं। इसके लिए हमने चम्मच की बैक साइड यानी गोल वाले हिस्से का इस्तेमाल किया। अगर आपके पास बेहतर है कि आप लकड़ी वाले चम्मच की बैक साइड को इस्तेमाल करें ताकि इसके ऊपर हल्के सी भी स्क्रैचेस ना पड़े। तो बेस्ट यही है कि आप हफ्ते में 1 या 2 हफ्तों में एक बार लाजमी तवे को साफ़ करें ताकि तवे की ये जो कंडीशन आ चुकी है ना कि ढेर सारा खुरदरापन कालख इसके ऊपर इकट्ठी हुई है, तो ये ना बन सके। अच्छा, यहाँ पे हमें जल्दी थी सो हमने बिल्कुल लो हीट नीचे ऑन ही रखी हुई है क्योंकि तवा तो अच्छी तरह से तप चुका था ना। ये देखें, काफ़ी सारी कालख किनारों के साथ से तो हमने उतार ली। अब तवे के ऊपर आपने देखा था ना कि आहिस्ता आहिस्ता आप लास्ट में देखेंगे कि ये बिल्कुल चमकती हुई सतह है, जो रोटी बन के बहुत ज़्यादा मैला हो जाने की वजह से काली सतह इसके ऊपर भी आ चुकी है। इसी तरह जो इसका हैंडल है ना तवे का, उसको भी हम छुरी की तेज़ वाली सतह से अच्छी तरह से रगड़ लेते हैं। यहाँ पे हम थोड़ा सा ज़ोर भी लगा रहे हैं। ये देखें, तवे में चमकती हुई सतह आ गई है ना किनारों के साथ साथ। लेकिन नॉन स्टिक का जो हिस्सा ब्लैक कलर में होता है ना, उसको आपने किसी सूरत भी छुरी के साथ नहीं रगड़ना, अदरवाइज़ वो बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। अच्छा, अब मैं आपको दिखाने के लिए ना दोबारा से वाइट प्लेटर गंदा कर रही हूँ। ये देखें, टिश्यू से मैंने सारी इसकी कालख उतारी है। तो अब हम इसे अच्छी तरह से वॉश करने के लिए कोई भी आप सोप या लिक्विड डिश वॉश वाला ले सकते हैं। आप बिल्कुल हल्के हाथ से हम स्कॉच ब्राइट के सब्ज़ वाले हिस्से से इसे हल्का हल्का सा रगड़ रहे हैं। अच्छा, तवे के ये जो चमकते हुए सिल्वर कलर के किनारे हैं ना, इसके साथ साथ हैंडल पे भी आप अच्छा जोर भी लगा सकते हैं, उसका कोई हर्ज नहीं है। तवे को अच्छी तरह से साफ़ कर लेने के बाद गौर से देखते हैं। ये देखिए, किनारों पे हल्के हल्के से भी निशानात अभी रहते हैं ना, सो यहाँ पे हम स्टील वूल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, सिर्फ हैंडल पे और जो इसका सिल्वर चमकता हुआ हिस्सा है उसी पे हमने स्टील वूल का इस्तेमाल किया। ये देखिए, ज़बरदस्त बिल्कुल नया तवा हो गया है। डाइनिंग ओवर पे आपको इस तरह की बहुत सी वीडियोस के साथ साथ बेकिंग और कुकिंग की भी बहुत ज़बरदस्त रेसिपीज़ मिल जाएंगी। तो हमें याद रखें, इतनी देर तक सुनने के साथ साथ देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।